ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। चलिए। विधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रह। चलो ठीक है, पाठ लगाए बाबू, समझ में आया? कोई दिक्कत? चलो, क्या देख रहे थे पिछले पाठ में? हेत्वाभासों को देख रहे थे, ठीक है ना। पांचों हेत्वाभास मूल ग्रंथ हो गया, समझ में आया? कौन पांच हेत्वाभास बताए? सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिताः पंच हेत्वाभासा। ये पांच हेत्वाभास है। आया कि नहीं आया? हेत्वाभास के बारे में आपको बताया कि हेत्वाभास शब्द जो है वो व्युत्पत्ति के वैचित्र्य से दो अर्थों को बताता है ना। कभी कभी तो दुष्ट हेतु को बताता है और कभी दोष को बताता हेतु दोष को बताता है। आया कि नहीं? क्या व्युत्पत्ति करेंगे तो किसको बताएगा? हेतुवत् आभासन्ते हेत्वाभासः। हाँ, ये जब करेंगे तो ये दुष्ट हेतु को बताएगा, और जब हेतु हो आभासा करेंगे तो षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। हेतु आभास शब्द जो बनेगा षष्ठी तत्पुरुष करके, तब वो किसको बताएगा? हेतु के दोष को बताएगा। समझ में आ रहा है ये बात? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो यहाँ पर ये जो पांच हेत्वाभाषा करके मूल में जो विभाग किया, वो किसका विभाग किया है? हेतु दोष का न किया है, दुष्ट हेतु का। दुष्ट हेतु का किया। हाँ, ध्यान दो, किसका किया? दुष्ट हेतु का किया है। क्या किया है? सव्यभिचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा बाधिताः पंच हेत्वाभासाः। इसी के अनुसार देख लो बाबू, यदि हेतु दोष भी देखने हो तो वो भी कितने प्रकार के हैं? पांच प्रकार के हैं। क्या हो जाएंगे पांच प्रकार? व्यभिचार विरोध सत्प्रतिपक्षा सिद्धि बाधाः पंच हेत्वाभासाः हेतु दोषा। ये पांच हेत्वाभास मतलब हेतु दोष हो गए। आया कि नहीं आया? कौन से दोष वाला जो हेतु होगा उसको कौन सा दुष्ट हेतु कहा जाएगा? बोल लोगे अलग अलग करके? व्यभिचार दोष वाला जो हेतु होगा वो सव्यभिचार सव्यभिचार कहा जाएगा। व्यभिचारेण सहितः सव्यभिचार हो जाएगा ना। तो व्यभिचार दोष वाला है उसको क्या कहेंगे? सव्यभिचार। तो दोष हो गया व्यभिचार, और दुष्ट हेतु जो होगा उसको कहेंगे सव्यभिचार। चाहे व्यभिचारी भी कह सकते हैं। व्यभिचारः अस्ति अस्मिन् इति व्यभिचारी, व्यभिचारी भी कह सकते हैं। तो दोष का दुष्ट हेतु का नाम सव्यभिचार भी बोल दे, चाहे व्यभिचारी भी बोल दे, है ना। चाहे इन्होंने जैसे कहा अनेकांतिक सव्यभिचारो, अनेकांतिक नाम भी संज्ञा भी दी, तो वो भी कह दो तो सब एक ही बात है। समझ में आएगा ना? किसको बताया जा रहा है? दुष्ट हेतु को बताया जा रहा है। चलो, अब दूसरा दोष क्या बताए? विरोध दोष वाला जो हेतु होगा वो विरुद्ध कहलाएगा। ऐसे बोल दो पांचों का। और सत प्रतिपक्ष दोष वाला जो हेतु होगा वो सत प्रतिपक्ष कहलाएगा। सत प्रतिपक्ष, इसमें दोष का भी नाम वही है और दुष्ट का भी नाम यही है। व्युत्पत्ति ऐसी है ना, कर्मधारे कर लेंगे ना, संश्चासो प्रतिपक्ष, सन मतलब विद्यमान, प्रतिपक्ष, इतना यदि कर लेंगे तो विद्यमान विरोधी पक्ष, इतना यदि कहेंगे तो वहाँ पर वो सत प्रतिपक्ष शब्द दोष को बताएगा। किसको बताएगा? कर्मधारय करेंगे और कर लेंगे। मान लीजिए सन विद्यमान प्रतिपक्ष यस्य हेतु हो, है ना, कि विद्यमान है प्रतिपक्ष जिस हेतु का, ऐसा यदि कर लेंगे बहुव्रीहि समास तो वो दुष्ट हेतु को बता देगा। आया कि ना? यदि कर्मधारय कर लेंगे तो उसको बता दिए, किसको? दोष को, और बहुव्रीहि कर लेंगे तो दुष्ट हेतु को बता देगा। तो कोई घबराना नहीं है, दोनों का नाम सत प्रतिपक्ष है, दोष का भी नाम और दुष्ट हेतु का भी नाम। चलो फिर चौथा, असिद्धि दोष वाला जो हेतु है उसको असिद्ध कहेंगे, और लास्ट में बाद दोष वाला जो हेतु है उसको बाधित कहेंगे। आया कि नहीं? बस इतनी सी बात है, ये समझे रखो। बाकी मूल ग्रंथ हम आपको पढ़ ही लिए, आप लोग अच्छे से समझ में आया ना? कोई दिक्कत उसमें नहीं। अब हमको बाबू लक्षण करना है हेत्वाभास का, है ना। हेत्वाभास का मतलब दुष्ट हेतु का भी और हेतु दोष का भी एक सामान्य लक्षण बनाएंगे ना। तो दुष्ट हेतु का सामान्य लक्षण क्या बनाया जाए? हेत्वाभास मतलब दुष्ट हेतु का सामान्य लक्षण बनाना हो तो क्या बनाया जाए?
तो इसका तो कोई कठिन काम नहीं है, सीधे ही बनाया दोषवत्वम दुष्टत्वम। दोषवत्वम दुष्टत्वम कर लेंगे ना, दोषवत्वम दुष्ट दुष्ट हेतु नाम लक्षणम हेत्वाभाषा नाम लक्षणम। बन जाएगा कि नहीं कि दोष वाले जो होते हैं उसको क्या कहते हैं? दुष्ट हेतु दुष्ट हेतु कहते हैं। हेत्वाभास शब्द भी बोल रहे तो कौन सा हेत्वाभास? दुष्ट है दुष्ट हेतु। ध्यान से करना है ना, अब हेत्वाभास शब्द बार बार आएगा, कभी इसके लिए होगा कभी उसके लिए होगा, तो ध्यान रखना। तो अभी मान लीजिए हम दुष्ट हेतु का लक्षण ये कर ले, क्या कर ले? दोषवत्वम दुष्टत्वम हो जाएगा ना, दोषवत्वम दुष्ट हेतु नाम लक्षणम, चाहे हेत्वाभाषा नाम लक्षणम कर लिया जाए। चलो तो ये कर लेंगे, इसका तो सरल है। हेतु दोष का लक्षण क्या किया जाए? दुष्ट हेतु का तो सरल हो गया, क्या कर लेंगे? दोषवत्वम दुष्ट हेतु नाम लक्षणम हेत्वाभाषा नाम लक्षणम, ये हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो सरल है। लेकिन दोष, ये जो पांचों दोष बताए इनका सामान्य लक्षण क्या बनाया जाए, तो वो सब टीकाकार लोग विचार करेंगे। तो हम लोग भी क्रम से अब टीका देखते हैं तो आ जाएगा क्या है। लगा कि नहीं लगा? तो चलिए क्या आ रहा है, पढ़ो बाबू, क्रम से आया जाए। न्यायबोध हाँ न्यायबोध, चलो एवं सद हेतु मूल पढ़ लो एक बार। सव्यभिचार विरुद्ध सद प्रतिपक्षा सिद्धवादिताः पंच हेत्वाभाषाः। ठीक है, न्यायबोधनी। हाँ इसको बंद कर दो ना बाबू, और लाइट चला दो थोड़ा। न्यायबोधनी एवं सद हेतु निरूप्य हेत्वाभाषा निरूपयति। एवं सद्धेतु निरूप्य, यहाँ तक के ग्रंथ के द्वारा, एतावता प्रबंधे न, यहाँ तक के प्रबंध के द्वारा, इसके पहले तक का जो ग्रंथ था उसके द्वारा किसका निरूपण हुआ? सद्धेतु का निरूपण हुआ है कि नहीं? अब उसका निरूपण करके, निरूप्य किया ना, निरूपण करके अब किसका है निरूपण करने जा रहे? हेत्वाभाषान निरूपयति, हेत्वाभाष का निरूपण करने जा रहे हैं। आया कि नहीं? चलो सव्यभिचारेति, सव्यभिचारेति ग्रंथ के द्वारा। चलो चलो हेतुवत् आभासन्ते इति हेत्वाभाषाः दुष्ट हेतव इत्यर्थः। नहीं आया ये हेत्वाभास शब्द क्या? ये हेतुवद आभासन्ते जब करेंगे तो ये किसको बताएगा? दुष्ट हेतु को बताएगा। और मूल में इसी का ना विभाग किया गया है। कोई पूछे मूल ग्रंथ में तर्क संग्रह में 5 हेत्वाभास का विभाग किया, तो किस हेत्वाभास का किया? दुष्ट हेतु का किया कि हेतु दोष का किया? दुष्ट हेतु का। हाँ ये सब जाने रहोगे ना, स्पष्ट रहना चाहिए। चलो हेतुवद आभासन्ते इति हेत्वाभाषाः दुष्ट हेतव इत्यर्थः। हाँ चलो। दोषाश्च व्यभिचार विरोध सद प्रतिपक्षा सिद्धि बाधाः। हाँ ये दुष्ट हेतु 5 तो मूल में बता दिए, दोष क्या होंगे 5, तो अब न्यायबोधिनिकार बता रहे हैं, जो कि आप लोगों को पता है, 2-3 दिन से हम लोग यही करते आ रहे हैं। चलो क्या है दोष 5? व्यभिचार विरोध सद प्रतिपक्षा सिद्धि बाधाः। यही ना पंक्ति है, याद रहेगा ना? ये भी हेत्वाभास है, लेकिन कौन हेत्वाभास? दोष। हेतु दोष 5 प्रकार के। चलो चलो हाँ। एक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुवत् प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधेन एतद् विशिष्टा हेतवो दुष्ट हेतव इत्यर्थः। हाँ दुष्ट हेतु का लक्षण कर रहे हैं, है ना? दुष्ट हेतु का, हेत्वाभास का मूल में जिसका विभाग किया गया, किसका? दुष्ट हेतु का किया गया, उसका एक सामान्य लक्षण, विशेष लक्षण तो मूल में ही आगे एक एक का करने वाले हैं, है कि नहीं? जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं एक एक का विशेष लक्षण तो, लेकिन 5 का सामान्य एक लक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दुष्ट हेतु का, तो वही लक्षण वो लिखे हैं। क्या लिखे है? पढ़ो बाबू। एक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्वं संबंधेन। क्या वत्वम? ध्यान से पढ़ो ना बाबू, क्या हाँ अनुस्वार कुछ नहीं लिखा, जैसे लिखा वैसे पढ़ो ध्यान से। एक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधेन एतद् विशिष्टा हेतवो दुष्ट हेतव इत्यर्थः। एतद् विशिष्टा, एतद् विशिष्टा मतलब दोष विशिष्टा, है ना? पूर्व में 5 दोष बताए ना, तो वो दोष विशिष्टा हेतवः दुष्ट हेतवः, वही कह रहे। एतद् मतलब दोष, तो दोष विशिष्टा हेतवः दुष्ट हेतु। तो दोष विशिष्ट जो हेतु होंगे उसी को क्या कहेंगे? दुष्ट हेतु कहेंगे। दोष से, अरे भाई दोष जिसमें रहेगा उसी को ना दुष्ट कहेंगे। मान लीजिए किसी में असत्य भाषण करने का दोष है तो उसको हम कहते हैं ना ये दुष्ट व्यक्ति है। किसी को झूठ मतलब चोरी करने का किसी में दोष है तो हम कहते हैं ना ये दुष्ट है। तो दोष विशिष्टा दुष्ट हेतु,
यहाँ के लिए दुष्ट हेतु का लक्षण कर रहे हैं, तो दोष विशिष्टा हेतवः दुष्ट हेतवः, तो दोष से विशिष्ट वो हेतु होंगे, तो किसी संबंध से न होंगे भैया। जैसे घट विशिष्ट भूतल होता है, किस संबंध से होता है? वैशिष्ट्यम के न संबंधे न। प्रश्न होगा कि नहीं होगा? आप कहेंगे घट विशिष्टम भूतलम, तो कोई कहेगा घट से विशिष्ट भूतल है, ठीक है, लेकिन वैशिष्ट्यम के न संबंधे न, किस संबंध से विशिष्ट हो रहा है? तो क्या कहेंगे? वैशिष्ट्यम संयोग संबंधी न, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? वैसे ही यहाँ पर दोष विशिष्टा दुष्ट हेतवः आप कहेंगे, क्या कहेंगे? दोष विशिष्टा दुष्ट हेतवः, तवः, दोष से विशिष्ट जो होता है वो दुष्ट हेतु होता है। ये जब आप कहेंगे तो पूछेगा ना कि भाई दोष का वैशिष्ट जो आप ले रहे हो वो क्या ना संबंध है ना, दोष से विशिष्ट होगा वो हेतु, तो किस संबंध से विशिष्ट होगा? जैसे वहाँ घट विशिष्ट भूतल हुआ संयोग संबंध से, वैसे यहाँ दोष से विशिष्ट जो हेतु होगा वो किस संबंध से? तो वो संबंध लंबा चौड़ा एक लिखा है, उसको याद रख लेना, अभी घट आएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्या संबंध लिखा है, ध्यान से पढ़ो। एक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुता छेदकवत्व संबंधे न, ये संबंध है। जैसे वहाँ घट विशिष्ट भूतल किस संबंध से हुआ था? संयोग संबंध है ना। वैसे यहाँ दोष से विशिष्ट हेतु जो होगा किस संबंध से विशिष्ट होगा? संयोग समवाय संबंध से तो होगा नहीं, तो किस संबंध से? तो यही संबंध है, एक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधे न। याद रहेगा? क्या है बोलो? एक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधे न। एतद् विशिष्टा, एतद् विशिष्टा मतलब दोष विशिष्टा हेतवो दुष्ट हेतव इत्यर्थ। लग गया कि नहीं लग गया? तो अब लक्षण बोलना होगा तो कैसे बोलोगे? एक बोलो, ध्यान से संबंध जोड़ के ही बोलो। क्या बोल दोगे लक्षण? दुष्ट हेतु का लक्षण पूछे, दुष्ट हेतु नाम किम लक्षणम, तो क्या कहोगे? एक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधेन दोष विशिष्टत्वम, विशिष्टत्वम दुष्ट हेतु नाम लक्षणम। नहीं आएगा? क्या बोलो? एक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकत्व संबंध, अवच्छेदकत्व तो अवच्छेदक में न जाएगा, अवच्छेदकवत्व कहो। एक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधेन दुष्ट दोष विशिष्टत्व दुष्ट हेतु नाम लक्षणम। क्या बन जाएगा बोलो? एक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधेन दोष विशिष्ट तत्वम दुष्ट हेतु नाम लक्षणम। यही तो बन जाएगा। देखो इस लड़के को संबंध भी याद हो गया है कि नहीं है? आया कि नहीं आया? यही दुष्ट हेतु का एक सामान्य लक्षण है। आया कि नहीं आया? अब थोड़ा समन्वय करेंगे तो ये संबंध क्या है तब घटाना आएगा, लेकिन फिलहाल आ गया ना सामान्य रूप से तो कि दोष से विशिष्ट जो होगा वो दुष्ट हेतु कहलाएगा। अब दोष से विशिष्ट वो हेतु कैसे होगा, किस संबंध से होगा? तो संयोग समवाय आदि संबंध से नहीं, किस संबंध से? लंबा चौड़ा जो संबंध कहा वो याद रखना। तो इसी को जोड़ के यदि लक्षण बोलेंगे, एक साथ सब लोग बोलो, दोनों लोग। एक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधेन दोष विशिष्टत्वम दुष्ट हेतु नाम लक्षणम, चाहे हेत्वा भाषा नाम लक्षणम। हो जाएगा ना? दुष्ट हेतु का लक्षण हो गया। चलो चलो हो गया। आया ना? अब क्या प्रश्न आएगा भैया? दोष से विशिष्ट होता है वो दुष्ट हेतु, समझ में आ गया। दोष का क्या लक्षण है? किन नाम दोषत्वम, प्रश्न होगा कि नहीं होगा कि दोष का क्या लक्षण है? दोष भी आपने 5 बताए, तो उन 5 दोषों का एक सामान्य लक्षण क्या होगा, तो उसको अब बताने जा रहे हैं। पढ़ो बाबू, आगे चलो। यद विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वं तत्त्वं दोष सामान्यस्य लक्षणम। दोष सामान्य का ये लक्षण हो जाएगा। आया ना? पहले तो किसका लक्षण किए? दुष्ट हेतु का, है ना? क्या किए वो दुष्ट हेतु का लक्षण? बोलो। एक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकत्व संबंधेन दोष विशिष्टत्वं दुष्ट हेतु नाम लक्षणम। ये तो दुष्ट हेतु का लक्षण बन गया। अब इस लक्षण में दोष प्रविष्ट था, वो दोष का क्या लक्षण है, प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो उसका समाधान भी यहाँ पर न्याय बोधि कर दिए कि दोष सामान्य का क्या लक्षण होगा। पढ़ो क्या लिखा है? विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वं
काहे ऐसे कट कट करके पढ़ रहे हो? ध्यान से पढ़ो ना, एक साथ बिगड़ जाता है। यद विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वं तत्त्वं दोष सामान्यस्य लक्षणम, ये दोष सामान्य का लक्षण है ना। चलो क्या किसको कहेंगे भैया दोष, है ना, समझ लो अपने से पहले, फिर उसको भी ग्रंथ को भी लगा लिया जाए। दोष का सामान्य लक्षण जो किया, क्या मतलब इसका कि बाबू जिस विषय का ज्ञान होने से, क्या जिस विषय का ज्ञान होने से अनुमिति, चाहे अनुमिति का करण, अनुमिति का करण कौन होता है जी? हाँ, अनुमान होता है। वो कौन होता है? प्राचीन के मत में व्याप्ति ज्ञान और चाहे परामर्श, नवयोग के अनुसार ले लेंगे तो लिंग परामर्श। तो जिस विषय का ज्ञान होने से अनुमिति का चाहे उसका करण जो परामर्श है उसका प्रतिबंध हो जाए, है ना, उस विषय को क्या, उसी को क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। आया कि नहीं? ध्यान से एक बार समझो क्या कहे। जिस विषय का ज्ञान होने से अनुमिति चाहे का करण परामर्श चाहे व्याप्ति ज्ञान जो भी कहो वो रुक जाए, है ना, उसको क्या कहते हैं? दोष कहते हैं। ध्यान रहेगा क्या कहे कि बोलो? जिस विषय का ज्ञान होने से अनुमिति चाहे उसका करण परामर्श रुक जाए, उसको है ना, उसको दोष कहते हैं। लगा क्या बोले? बोलो। जिस विषय का ज्ञान होने से उसकी अनुमिति या उसका करण परामर्श रुक जाए, है ना, न होने पाए, है ना, उसको कहते हैं दोष। आया कि नहीं? अब इसको और अच्छे से समझेंगे उदाहरण के साथ, घबराइए नहीं। एक बात ध्यान रखो बाबू, दोष जो है ना बाबू वो प्रतिबंधक नहीं होता है, दोष का ज्ञान प्रतिबंधक होता है। ये बात अच्छे से समझिए। क्या होता है? अनुमिति चाहे परामर्श का प्रतिबंधक रोकने वाला दोष नहीं होता है, दोष का ज्ञान होता है। ये प्रतिबंधक है ना बाबू, प्रतिबंधकता जो होती है वो स्वरूपतः भी होती है और ज्ञानतः भी होती है। क्या? प्रतिबंधकता स्वरूपतः भी होती है, ज्ञानतः भी होती है ना। ऐसे ही कारणता भी, लगे आज समझ ही लो, जब पदार्थ समझ रहे तो कारणता भी बाबू स्वरूपतः भी होती है और ज्ञानतः भी होती है ना। मतलब कोई पदार्थ किसी के प्रति स्वरूपतः भी कारण हो सकता है और कोई पदार्थ ज्ञानतः भी कारण होता है। जैसे उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए किसी को भूख लगी है, किसी व्यक्ति को, है कि नहीं है, बहुत जोरदार भूख लगी। अब आप उसको जाके भोजनालय में ले जा करके वहाँ पर उसको रोटी का कि देखो रोटी ये सब्जी बनी ये बनी, उसका ज्ञान केवल करा देंगे भोजन का कि देखो ये रोटी है ये सब्जी है, ऐसा उसको ज्ञान करा देंगे, उतने मात्र से उसकी भोजन बुभुक्षा की निवृत्ति हो जाएगी, क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी। तो भोजन जो बाबू क्षुधा निवृत्ति में, तृप्ति में कारण है, तृप्ति में, तो वो ज्ञानतः कारण है क्या? नहीं। उसका ज्ञान होने से तृप्ति हो जाती है क्या? नहीं, वो ज्ञानतः कारण नहीं है, अपितु कैसे कारण है? स्वरूपतः। स्वरूपतः भोजन जो है वो तृप्ति के प्रति, क्षुधा निवृत्ति के प्रति क्या है? कारण है। इस बात को समझ रहे हैं, है ना। क्षुधा निवृत्ति के प्रति भोजन कैसे कारण है? स्वरूपतः कारण है, ज्ञानतः कारण नहीं है। क्योंकि उसका केवल ज्ञान हो जाएगा रोटी सब्जी दाल चावल का तो काम चलेगा? वो कहेगा ज्ञान बांटना दूर करो, थाली लाओ, चापेंगे पहले तब जाके क्षुधा निवृत्ति होगी। तो भोजन जो है वो स्वरूपतः कारण है। समझ में आया? लगा? ऐसे ही कोई कोई पदार्थ बाबू स्वरूपतः कारण न होकर ज्ञानतः कारण भी होते। जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात, धूम हेतु से आपको पर्वत में वह्नि की अनुमति होती है कि नहीं होती है? तो वहाँ जो धूम, वो पर्वतो वह्निमास अनुमिति में जो धूम कारण है हेतु, वो कैसे कारण है बाबू? स्वरूपतः कारण है कि ज्ञानतः कारण है? ज्ञानतः कारण है। मान लीजिए वो पर्वत में तो धुआं है ही, आपको उसका ज्ञान नहीं हुआ, पर्वत में तो धुआं है ही, आपको उसका ज्ञान नहीं है मान लीजिए, तो आपको पर्वतो वह्निमान अनुमिति हो जाती है क्या? यदि स्वरूपतः कारण होता तो हो जाती ना, धुआं तो था ही वहाँ पर, पर्वत में धुआं तो विद्यमान है। यदि स्वरूपतः वो अनुमिति के प्रति कारण है तो वो धुआं तो विद्यमान है, लेकिन अनुमिति होती है क्या? नहीं होती है। इससे क्या निकला
कि वो जो धूम जो कारण है अनुमिति के प्रति, वो वन्नी की सिद्धि में जो धूम कारण है वो स्वरूपतः नहीं, अपितु ज्ञानतः कारण है। लगा? ते कारणता दो तरह से होती, कहीं कहीं कारण जो है वो स्वरूपतः बनता है और कहीं कहीं ज्ञानतः बनता है। लगा कि नहीं लगा? जैसे आपको अभी ठंडी के दिन चल रहे हैं ना, बहुत ठंड पड़ती है सुबह शाम, अब वहाँ पर वन्नी का आपको हम ज्ञान देते रहेंगे, वन्नी 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 वन्नी, तो उससे काम चलेगा? ठंड भगेगी आपकी? नहीं ना भगेगी। वो शैत्य की निवृत्ति कब होगी? वो वन्नी कारण है शैत्य की निवृत्ति में, लेकिन ज्ञानतः है क्या? उसका केवल ज्ञान, हम आंखें बंद करके आँख को सोचे तो उतने से काम हो जाएगा? वो वन्नी जो है वो शैत्य की निवृत्ति में कैसे कारण है? स्वरूपतः कारण है। समझ में आई? कारणतः दो तरह से, कैसे कैसे है? स्वरूपतः और ज्ञानतः। आया कि नहीं? ऐसे ही बाबू प्रतिबंधकता भी दो रूप से होते। स्वरूपतः भी प्रतिबंधक कोई चीज होती है और ज्ञानतः भी कोई पदार्थ प्रतिबंधक होता है। आया कि नहीं? जैसे एक उदाहरण इसमें भी समझ ले, जैसे मान लीजिए कहीं आग लगी है ना, किसी बिल्डिंग में, घर में आग लग गए, अब वहां पर केवल जल का आप ज्ञान करेंगे, जल को देखने से काम चलेगा? जल का ज्ञान करने से वो आग बुझेगी? नहीं ना। तो वहां जल जो है वो आग का प्रतिबंधक है बाबू, जल जो है वो आग का प्रतिबंधक है, लेकिन ज्ञानतः है क्या? नहीं। उसका ज्ञान होने से आग बुझ जाएगी? नहीं ना बुझेगी। कैसे बुझेगी? स्वरूपतः। वहाँ आपको जो बम्बा लेके आएगा वो फायर ब्रिगेड वाला, और वो पानी ऐसे छिड़केगा तब ना जाके आग बुझेगी। तो वहाँ जो वन्नी के प्रति प्रतिबंधक कह रहे है ना, वो आग को रोकने वाला प्रतिबंधक जो जल है वो कैसे कारण है? स्वरूपतः कारण है, ज्ञानतः कारण नहीं है। आया कि नहीं आया? कैसे कारण है बाबू? स्वरूपतः कारण है। वो वन्नी के प्रति जल जो है वो कैसे कारण है? स्वरूपतः कारण है। आया कि नहीं? चलो, ये स्वरूपतः कारण नहीं, प्रतिबंधक है, उसको रोकेगा। अरे रोकता है ना, पैदा थोड़ी नहीं करता है, प्रतिबंध करता है ना, तो ये स्वरूपतः हुआ। कोई कोई प्रतिबंधक बाबू ज्ञानतः भी होता है। जैसे मान लीजिए घटवद भूतलम, इस ज्ञान को कौन रोकता है बाबू? घटाभाववद भूतलम, ये ज्ञान रोकता है कि नहीं? आपको जब ज्ञान हो जाए कि यहाँ का ये भूतल जो है ये घटाभाव वाला है, घटाभाववद भूतलम, ये ज्ञान आपको हो जाए तो आपको घटवद भूतलम ज्ञान होगा? नहीं ना होगा। जब आपको पता चल गया कि ये भूतल जो है वो भाव वाला है, आपको ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हो गया? भूतलम, ये ज्ञान हो गया। तो अब आपको घटवत भूतलम, घटवत्ता का ज्ञान होगा क्या? नहीं होगा। आया ना? तो ये घटवत भूतलम इस ज्ञान के प्रति, घटा भाववत भूतल ये प्रतिबंधक हुआ, लेकिन ज्ञानतः हुआ कि नहीं हुआ? यदि आपको मान लीजिए ज्ञान नहीं हुए, ये भूतल तो घटा भाव वाला है ही, ये पूरा देख लो, यहाँ का जो ये भूतल है घटा भाव वाला है ही, लेकिन वो घटवत भूतलम इस ज्ञान को रोक पाएगा क्या? यदि आपको ज्ञान नहीं है कि ये भूतल घटा भाव वाला है कि नहीं? वस्तुतः स्वरूपतः तो घटा भाव वाला है ही। अभी कोई घड़ा दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर? तो स्वरूपतः तो घटा भाव वाला ये भूतल है ही, लेकिन आपको मान लीजिए इसका ज्ञान नहीं है, तो आपका घटोभूत भूतलम आपको होने वाला जो ज्ञान है उसको रोक पाएगा क्या? वो स्वरूपतः घटा भाव विशिष्ट भूतल जो है वो स्वरूपतः वो घटवत भूतलम इस ज्ञान को रोक पाएगा क्या? नहीं ना रोक पाएगा। आपको पता होना चाहिए ना, आपको ज्ञान होना चाहिए कि घटा भाव विशिष्ट भूतल है, ऐसा आपको जब ज्ञान रहेगा तब न जाकर के आपको घटवत भूतलम इस ज्ञान को रोकेगा। वो समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ जो घटा भाव विशिष्ट भूतल जो है वो प्रतिबंधक कैसे हो रहा है? ज्ञानतः हो रहा है। तो प्रतिबंध्य प्रतिबंधक भाव भी बाबू समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कार्य कारण भाव में भी स्वरूपतः और ज्ञानतः होता है, वैसे प्रतिबद्ध प्रतिबंधक भाव भी स्वरूपतः भी होता है और ज्ञानतः भी होता है। ये बात कुछ बैठी दिमाग में उतरी? चल, अब यहाँ पर प्रकृति में बाबू जो हम कह रहे हैं, दोष जो है वो अनुमिति का और उसका करणीभूत जो परामर्श है उसका प्रतिबंधक होगा, लेकिन दोष स्वरूपतः उसमें प्रतिबंधक नहीं है। आया कि नहीं? आपको उसका ज्ञान होना चाहिए, है ना? आपको जब उसका ज्ञान होगा
तब न जा करके क्या होगा बाबू, वो अनुमिति चाहे परामर्श रुकेगा, है कि नहीं। जैसे मान लीजिए एक स्थल ले लो उदाहरण के तौर पर, अनुमान स्थल, रदो वह्निमान धूमात, रदो वह्निमान धूमात, किसी ने अनुमान प्रयोग कर दिया कि रद जो है वो वह्नि वाला है, क्यों, क्योंकि धूमान, रदो वह्निमान धूमात, पक्ष साध्य हेतु बताओगे इसमें, पक्ष हो जाएगा रद, रद, जल रद आपका पक्ष हो गया, हाँ, वह्नि साध्य, हाँ, और धूम हेतु, धूम हेतु है। अच्छा पहले बता दो ये सद्य हेतु है कि असद्य हेतु है, असद हेतु, असद्य हेतु है, ये तो आप जान रहे हैं। कौन सा असद्य हेतु है, जरा दिमाग खटाओ, जरा देखिए कौन सा हेतु होगा असद्य हेतु, स्वरूपा सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध होगा। ये धूम हेतु कैसा होगा, स्वरूपा सिद्ध, स्वरूपा सिद्ध होगा, क्योंकि किसको कहते हैं स्वरूपा सिद्ध, मतलब जो हेतु पक्ष में न रहे, ऐसा हेतु जो पक्ष में न रहे, उस हेतु को स्वरूपा सिद्ध कहते हैं ना। अरे वहाँ आया था ना, क्या उस स्थल लिया था, शब्दों अनित्य है चाक्षुषत्वात्, चाक्षुषत्वात्, देखो याद है इसको ग्रंथ, ऐसे याद रखोगे तब ना हो पाएगा। तो चाक्षुषत्व हेतु जो है वो पक्ष में शब्द में नहीं रहता, इसलिए वो स्वरूपा सिद्ध था। वैसे ही यहाँ पर ये जो धूम हेतु है वो भी कौन पक्ष में नहीं रह रहा है, रद पक्ष में, जल रद में धुआं नहीं ना रहता है, इसलिए स्वरूपा सिद्ध है, ये दुष्ट हेतु है। चलो ये और कोई है, और भी देखो, और भी कोई होगा इसमें, आश्रय सिद्धि भी है, आश्रय से, आश्रय सिद्धि कैसे, आश्रय कौन है आपका यहाँ पर, पक्ष कौन है, रद, वो असिद्ध थोड़ी ना है, असिद्ध है क्या वो, गगनार विंदम की तरह है क्या। अरे आश्रय सिद्ध तो कब होगी, जब पक्ष ही असिद्ध हो, आश्रय ही असिद्ध हो। यहाँ जलरद है, असिद्ध है क्या, जलरद तो होता है ना बाबा, वो असिद्ध थोड़ी ना। वहाँ गगनार विंदम बाबू असिद्ध था, गगन में कभी कमल नहीं खिलता है, खिलता है क्या, तालाब में खिलता है ना, सरोवर में खिलता है, गगन में खिलता है। तो गगनार विंद जो पक्ष था वही क्या था बाबू, असिद्ध था, वो वैसा है क्या यहाँ पर नहीं। तब फिर कैसे आश्रय सिद्ध होगा, होगा बोलो, होगा क्या आश्रय सिद्ध, अरे तुम कहे आश्रय सिद्ध होगा क्या, अभी भी संदेह है, नहीं ना होगा भाई, आश्रय तो सिद्ध है ना, असिद्ध कहाँ हुआ। चलो फिर लगाओ दिमाग, बोलोगे तब ना आएगा, ऐसे थोड़ी ना आएगा। एक जैसे वो सटीक पकड़ा वो स्वरूपा सिद्ध ये कहलाएगा, ठीक है। रदो वह्निमान धूमात में धूम हेतु स्वरूपा सिद्ध हुआ, ठीक है। और कोई बोलो, अनुपसंहारी कैसे, अनुपसंहारी का क्या लक्षण है, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित हो, अनुपसंहारी, अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित हो। तो देखो बताओ कैसे अनुपसंहारी होगा ये, इसमें दृष्टांत मिलेगा ही नहीं, क्यों नहीं मिलेगा, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः, ये अन्वय व्याप्ति करोगे, यथा महा सब नहीं मिलेगा, अन्वय व्याप्ति का दृष्टांत मिला ना, तब फिर मिल गया ना। अन्वय व्यतिरेक दृष्टांत रहित कहाँ हुआ, नहीं ना हुआ, अनुपसंहारी नहीं होगा। चलो चलो, अरे क्रम से देख लो ना सबको, साधारण होगा, साधारण नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो हेतु है वो साध्या भाव को छोड़ के नहीं रहता, साध्या भाव को छोड़ के नहीं रहता है, साध्य को छोड़ के नहीं, साध्या को छोड़, साध्या भाव को छोड़ के नहीं रहता है, तत्र साध्या भाववद वृत्ति ही साधारण, तो ये साध्या भाववत में वृत्ति नहीं ना है, वन्य भाववत में वृत्ति धूम है क्या, नहीं, वन्य भावाधिकरण में वृत्ति धूम नहीं ना है, नहीं है, तो इसलिए वो तो जाएगा ना, नहीं है। चलो बोलो, तो फिर दिमाग लगाओ आप ही लोग, साधारण नहीं है, असाधारण होगा क्या, नहीं होगा, सर्वसपक्ष विपक्ष व्यावृत्तः पक्षमात्र वृत्ति साधारण। हाँ, तो जो धूम हेतु है वो सपक्ष में भी है, कौन सपक्ष में है, महानस, महानस सपक्ष में रहता ही है, क्या दिक्कत है ना, तो क्या दिक्कत है, तो वो भी नहीं होगा। अरे सर्व सपक्ष विपक्ष व्यावृत्त केवल पक्ष में रहता तब ना कहा जाता,
और ये तो उल्टा पक्ष में रह ही नहीं रहा है, तो उसकी तो बात ही नहीं, असाधारण भी नहीं है, अनुपसंहारी भी नहीं है, तो व्यभिचारी सब व्यभिचार पूरा का पूरा निकल गया। चलो फिर कौन था? विरोध, विरुद्ध। वो भी नहीं है, क्योंकि साध्या भाव मतलब जो हेतु है साध्य की जगह साध्या भाव में रह जाए, वो विरुद्ध है। साध्या भाव में रह जाए, साध्या भाव व्याप्तो हेतु विरुद्ध। हाँ, तो साध्या भाव का जो व्याप्य हो, तो ये साध्य भाव का व्याप्य होता है क्या? ये तो साध्य का ना व्याप्य है, वन्य का ही ना व्याप्य धूम हेतु है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो विरुद्ध हेतु भी है, विरुद्ध नहीं ना है? संदेह है तुमको? क्या विरुद्ध हेतु है? नहीं। क्यों नहीं है, बोलो? क्योंकि ये जो वहनी है और जो धूम हेतु है वो साध्या भाव का व्यापक नहीं हो रहा। व्यापक, व्याप्य। ध्यान से शब्द बोलो, ऐसे उल्टा सुल्टी का बोल रहे हो क्या? धूम हेतु साध्या भाव का व्याप्य नहीं हो रहा। व्याप्य नहीं हो रहा है, ठीक है, चलो। हाँ, फिर सत प्रतिपक्ष यस्य साध्या भाव साधकम। सत प्रतिपक्ष को छोड़ दो, चलो फिलहाल, है ना। फिर असिद्ध। असिद्ध में देख लो, तीनों में से आश्रय असिद्ध ये कह रहा था, होगा? नहीं होगा ना, जोर से बोलो ना, काहे घबरा रहे हो तुम? नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, फिर स्वरूपा सिद्ध देख लीजिए, हो जाएगा। और व्याप्यत्व सिद्ध। व्याप्यत्व सिद्ध होगा क्या इधर? उपाधि वाला, उपाधि तो कोई नहीं बनती है, कहाँ बनती है? अरे नहीं ना, कोई ऐसी उपाधि बनेगी। धूमवान वन्य कहा होता तब तो उपाधि बनती, वन्यमान धूमान में तो कोई उपाधि नहीं है, नहीं ना, तो व्याप्यत्व सिद्ध भी नहीं होगा। तो अभी तक कौन हुआ? केवल स्वरूपा सिद्ध ही हुआ। कौन स्वरूपा सिद्ध हुआ? धूम हेतु। रदो वहनिमान धूमान में धूम हेतु स्वरूपा सिद्ध, ये कहीं ना हुआ। चलो फिर कौन आया? बाधित। बाधित हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ? बाधित भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? किसको कहते बाधित? यस्य साध्या भाव प्रमाणांतरेण पक्षे निश्चितः स बाधितः। हाँ, साध्या भाव यस्य हेतु साध्या भाव पक्षे निश्चित, जिस हेतु का साध्य का अभाव पक्ष में निश्चित हो, प्रमाणांतरेण, दूसरे प्रमाण से, है ना, तो वहां पर वो हेतु कैसा होता है? बाधित होता है। तो यहाँ पर देखो, साध्य क्या है आपका? धूम हेतु का साध्य क्या है? वन्य। उसका अभाव क्या होगा? वन्य भाव। वन्य भाव जलरद में प्रत्यक्ष आदि से निश्चित नहीं है। अरे आंख से नहीं देख रहे, वन्य अभाव निश्चित नहीं होता है। कहाँ पर? जलरद में। तब फिर निश्चित है ना, प्रमाणांतर है ना, तब फिर नहीं होगा बाधित? हो जाएगा बाधित। भाई कैसे मना कर रहे हैं? अरे साध्य का अभाव प्रत्यक्ष आदि के द्वारा क्या है? प्रमाणांतर से पक्ष में निश्चित है ना, कि वन्य भाववान हृदय है कि नहीं है? तब फिर तो ये हेतु कैसा हो जाएगा? बाधित भी हो जाएगा। अब ऐसे हर कोई अनुमान आएगा तो ऐसे देखना पड़ेगा, तब जाके होगा। और जहाँ बाध होता है ना, वहाँ बाबू सत प्रतिपक्ष भी होता है। आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ पर सत प्रतिपक्ष हम इसलिए छोड़वा दिए, कोई कर दिए विपरीत हेतु, वो प्रयोग कर दिए कि पर्वत हृदय वन्य भाववान जलात, भाववान जलात, ऐसा साध्या भाव का साधक हेतुवंतर प्रयोग कर दे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या कर देगा? तो आपने तो कहा रदो वन्यमान धूमात, लेकिन वो प्रयोग कर देगा, प्रतिवादी क्या प्रयोग कर देगा? हृदय वन्य भाववान जलात। भैया जल होने से वन्य भाव वाला है, हृदय कर दिया कि नहीं कर दिया? तो सत प्रतिपक्ष भी हो जाएगा। तो तीन दोष हो, तीन हो गया। कौन कौन? स्वरूपा सिद्ध, सत प्रतिपक्ष और बाधित। कौन हो गया? धूम हेतु का कौन सा धूम हेतु? पर्वतो वन्य में धूमात में, तो ध्यान से बोलो ना। पर्वतो वन्यमान धूमात में धूम हेतु ऐसा हो गया। धूमात इस अनुमान में जो हेतु है, कौन हेतु है? वो स्वरूपा सिद्ध, सत प्रतिपक्ष और बाधित हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? देखो मूल ग्रंथ पढ़ लिए तो कितना फटाफट बता पाए कि नहीं बता पाए? वरना नया ना स्थल था आपके लिए। इसको कहाँ पढ़े? कहीं मूल में आया था क्या? ये वाला अनुमान प्रयोग नहीं लिया। अब आप अपने से छाट के पकड़ लिए कि इसमें कौन सा तो ऐसे ही थोड़ा दिमाग खपाएंगे ना जितना, तो वैसे ही कोई भी अनुमान स्थल आएगा तो आप अपने से बता सकते हैं यहाँ पर ये दुष्ट हेतु है, कौन सा दुष्ट हेतु है, ये सब बातें। अब ऐसे सब खटा करके देख लिया करो, 5 ही तो है, तो सबको खटा करके नहीं देख सकते, फटाफट देख लीजिए कि कौन कौन सा हो जाएगा। तो चलो, तो ये धूम हेतु बाबू दुष्ट हेतु आया कि ना? इसमें
दुष्ट हेतु है तो इसमें दोष है। दोष क्या क्या दोष रहेंगे बाबू? स्वरूपासिद्ध दोष स्वरूपा सिद्ध तो दुष्ट का नाम हुआ ना, दोष क्या होगा उसमें? स्वरूपा सिद्धि। अरे स्वरूप शब्द जोड़ दो, स्वरूपा सिद्धि दोष हो जाएगा, सत प्रतिपक्ष दोष हो जाएगा, बाध दोष हो जाएगा। लगा कि नहीं लगा? ठीक है ना? क्या क्या बोलो? स्वरूपा सिद्धि, सत प्रतिपक्ष और बाध। कोई पूछे कि रदोवानिमान धूमान में धूम हेतु में कौन कौन दोष है तो क्या कहोगे? स्वरूपा सिद्धि, सत प्रतिपक्ष और बाध बाध। दोष, तीनों दोष है। आया कि नहीं आया? तो कोई दिक्कत नहीं, एक से ज्यादा दोष भी रहे क्या अर्ज है कि नहीं? तो दोष वाला है इसलिए वो दुष्ट हेतु है। दोष तीन तरह के इसलिए उसको भी तीन तरह का नाम दे दिया, दुष्ट हेतु को भी। कोई दिक्कत नहीं ना है? समझ में आया? अब बाबू दोष को भी अच्छे से थोड़ा समझ लो। ये तीन बताए ना, जैसे यहाँ स्वरूपा सिद्धि दोष है, तो स्वरूपा सिद्धि क्या है बाबू? किसको कहेंगे स्वरूपा सिद्धि दोष? पक्षे हेत्व भाव स्वरूपा सिद्धि। पक्षे हेत्वाभाव स्वरूपा सिद्धि। पक्ष में हेतु का अभाव, यही ना स्वरूपा सिद्धि दोष क्या है? पक्षे हेत्व भाव। पक्षे हेत्वाभाव सिद्धि स्वरूपा सिद्धि। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बाध क्या हो जाएगा? बाध दोष किसको कहेंगे? साध्या पक्षे साध्या भाव बाध। साध्या भाव वाला पक्ष यही बाध है। दोष का कह रहे हैं, वो तो जो मूल ग्रंथ में लिखा वो दुष्टों का ना लिखा है, लक्षण दुष्टों का ना स्वरूप बताया है, हम दोष का आपको बता रहे, याद रहेगा? चलो बाज को एक को भी फिलहाल पकड़ लो, उलझो नहीं। क्या पकड़ लोगे? पक्षे साध्या भाव बाध, यही ना बात है। पक्ष में साध्य का अभाव, यही बात है। आया कि नहीं? चलो अब आ जाओ बाबू प्रकृति में, ठीक है? पक्षे क्या कर दोगे? पक्षे साध्या भाव बाध। बाध, जैसे यहाँ पर रदो वहनिमान धूमात में पक्ष कौन है? रद। उसमें साध्य का अभाव, मतलब किसका? वहनी का अभाव। पक्ष रद में वन्य भाव, वन्य भाव वाला रद जो है वही क्या है बाबू? बाध है। वन्य भाव वद रद, वद कहो चाहे विशिष्ट कह दो, वन्य भाव विशिष्ट रद, ये क्या है बाबू? बाध है, बाध दोष है। क्या कहोगे? वन्य भाव विशिष्ट रद, यही क्या है? कहाँ पर? रदो वहनिमान धूमात। इस अनुमान स्थल में बाध दोष क्या होगा? वन्य भाव विशिष्ट रद। वन्य भाव वद रद भी बोल दो तो कोई दिक्कत नहीं। वन्य भाव वाला जो रद है वो क्या है बाबू? बाध है। समझ में आया? ये बाध जो है बाबू दोष, ये स्वरूपतः वो अनुमिति का रदो वहनिमान इस अनुमिति का प्रतिबंध नहीं करेगा। रदो वहनिमान ये अनुमिति को वन्य भाव वाला रद स्वरूपतः रोक पाएगा क्या? नहीं रोक। उसका आपको ज्ञान होना चाहिए ना। वन्य भाव वाला तो रद है ही, आपको ज्ञान नहीं है। मान लीजिए वन्य भाव वाला रद होता है, आपको ज्ञान नहीं है, तो रदो वहनिमान अनुमिति रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी। तब तो अनुमिति हो जाएगी। आएगी। आए कि नहीं? क्या होना चाहिए? रदो वन्यमान अनुमिति कब रुकेगी? जब आपको उसका ज्ञान होगा। बाध का जब बाध दोष का ज्ञान होगा। यही चीज हम आपको कह रहे हैं। दोष बाबू स्वरूपतः प्रतिबंधक नहीं, अनुमिति चाहे उसके कारण के करण के परामर्श के प्रति स्वरूपतः दोष है वो प्रतिबंधक नहीं होता। अभी तो उसका क्या होना चाहिए आपको? ज्ञान होना चाहिए। ज्ञानतः प्रतिबंधक है। तो क्या निकला कि दोष ज्ञान जो है वो अनुमिति का और परामर्श का प्रतिबंध करता है। दोनों में से जिस किसी का भी कर दे, लेकिन प्रतिबंध करता है। कौन करता है? दोष ज्ञान, दोष का ज्ञान करता है। समझ में आया? जैसे वन्य भाव विशिष्ट रद, वन्य भाव वाला जो रद है वो रदो वन्यमान इस अनुमिति को रोक सकता है क्या? स्वरूपतः नहीं रोक सकता। अरे वन्य भाव वाला रद जो पदार्थ है वो तो दोष तो वो तो है ही। आपको ज्ञान न हो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो है ही। उससे रदो वहनिमान अनुमिति रुक जाएगी क्या? नहीं। उससे अनुमिति नहीं रुकने वाली बाबा। अनुमिति कब रुकेगी? जब उसका ज्ञान हो। किसका? दोष का। क्या दोष का? रदो वहनिमान वन्य भाव वद रदः। ये जब बाध का आपको ज्ञान होगा, वन्य भाव विशिष्ट रद का आपको जब ज्ञान होगा, रदो वन्य भाववान, ज्ञान का आकार बोलना हो तो ऐसे बोल,
आया ना, क्या बोलोगे ज्ञान का? रदो वह्न्य भाववान। रदो वह्न्य भाववान, ऐसा ज्ञान यदि आपको होगा तब जाके रदो वह्न्यमान इस अनुमिति का क्या होगा बाबू? प्रतिबंध हो जाएगा, उसको रोक देगा। जब रदो वह्न्य भाववान आपको अनुमिति वो ज्ञान हो जाएगा तो रदो वह्न्यमान अनुमिति हो पाएगी क्या? नहीं ना हो पाएगी। अरे जिसको अभाववत्ता का ज्ञान हो गया उसको तद्वत्ता का ज्ञान नहीं ना होता है। ठीक हुआ कि नहीं हुआ? तो क्या समझ में आया इतने प्रकरण के अनुसार? प्रतिबंधक अनुमिति चाहे उसके करण का प्रतिबंधक दोष ज्ञान होता है। आया कि नहीं आया? और उस ज्ञान का विषय कौन होगा? दोष ज्ञान प्रतिबंधक हुआ, ज्ञान का विषय कौन होगा? वो दोष, वही आपका दोष है। इसी तरह का लक्षण ये बनाया है। इसी को अब ध्यान से देखो, हम बता रहे थे आपको ये दोष सामान्य का लक्षण जो अब बैठेगी बात। जिस विषय का ज्ञान, क्या बोले? जिस विषय का ज्ञान अनुमिति चाहे उसके करण का प्रतिबंधक होगा वही क्या होगा? दोष कहलाएगा। आया समझ में? जिस विषय का ज्ञान अनुमिति या अनुमिति के करण का प्रतिबंधक होगा, चाहे प्रतिबंध करेगा मतलब रोकेगा, है ना? जिस विषय का ज्ञान अनुमिति को चाहे उसके करण को रोकेगा वही दोष कहलाएगा। आया कि नहीं? जैसे यहाँ रदो वह्निमान धूमान, यहाँ रदो वह्निमान इस अनुमिति का प्रतिबंधक कौन होगा? घट विषय ज्ञान उसका प्रतिबंधक होगा क्या? अयम घट, ये ज्ञान उसका प्रतिबंध करेगा क्या? अयम घट, ये ज्ञान होने से रदो वह्निमान अनुमिति रुक जाएगी क्या? नहीं ना रुक जाएगी। क्या ज्ञान होगा? तो वह्न्य भाववान, है ना? ये ज्ञान होगा तब जाकर के रदो वह्निमान इस अनुमिति का प्रतिबंध होगा। ये रदो वह्न्य भाववान ये ज्ञान जो है वो किस विषय का ज्ञान है? उसका विषय क्या है? रदो वह्निमान, वह्न्य भाववान रदः, ये ज्ञान का विषय कौन है? अरे वह्न्य भाव विशिष्ट रद, वह्न्य भाव वाला जो रद है वही ना इस ज्ञान का विषय है। अरे घट विषय ज्ञान का विषय कौन होता है? घट ना होता है। तो रदो वह्न्य भाववान ये ज्ञान का विषय कौन होगा? भाव विशिष्ट रद। एक जो शब्द दिए उसको याद रखो बोलने के लिए, खिचड़ी न पके। तो वन्य भाव वाला जो ये रद है, वन्य भाव विशिष्ट जो रद है वही दोष हो जाता है, वही बाद दोष है। तो लक्षण समन्वय भी हो जाएगा। उसी करके लक्षण बनाया। अब ध्यान से लक्षण देखो बाबू क्या लिखे हैं, पढ़ो। यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वं तत्वं दोष सामान्यस्य लक्षणम। अब घटाना है ध्यान से लक्षण को। आया कि नहीं आया? यद विषयकत्वेन, है ना? यद करके किसको लेंगे? तो दोष को लेंगे, दोष को पकड़ेंगे। जिसमें आपको लक्षण समन्वय करना है उसको क्या करेंगे? यद पद से पकड़ेंगे। आया कि नहीं? जैसे रदो वह्निमान धूमात, यहाँ पर कौन दोष है? धूम दोष है। अरे दुष्ट हेतु नहीं पूछ रहे, बकलोल दोष पूछ रहे हैं। बाद दोष है ना? और भी है, स्वरूपा सिद्धि भी है, सत प्रतिपक्ष भी है, लेकिन अभी सब छोड़ो, एक पकड़ो। कौन दोष है? बाद दोष है। क्या है वो बाद दोष? पक्षे साध्या भाव। हाँ, तो उसको एक शब्द आपको ये वो तो सामान्य हो गया ना। रदो वह्निमान धूमात में क्या होगा? वन्य भाव विशिष्ट रद। बस ये शब्द पकड़ के रखो। वन्य भाव वद रद बोलो, चाहे वन्य भाव विशिष्ट रद बोलो, ये याद रहेगा। क्या बोलोगे? वन्य भाव वद रद। वन्य भाव वाला जो रद है वही बाबू क्या है? बाद दोष है। तो उसमें लक्षण जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो जिसमें लक्षण समन्वय करना है जिस दोष में, उसी को यद पद से पकड़ना है। आया कि नहीं? तो यद से किसको लेंगे बाबू? वन्य भाव वद रद को पकड़ेंगे, दोष को ही पकड़ेंगे। यद पदेन दोषाः ग्राह्याः, याद रहेगा? यद पदेन दोषाः ग्राह्याः। तो यद से लिया जाएगा वन्य भाव वद रद। ठीक हुआ? यद विषयकत्वेन ज्ञानम, वन्य भाव वद रद विषयक ज्ञान कौन सा ज्ञान होगा? घट विषय ज्ञान का आकार क्या होता? अयम घटः, घटः ये होता है ना। वैसे ही वन्य भाव वद रद विषयक जो ज्ञान होगा उसका आकार क्या बोलेंगे? ज्ञान का आकार रदो वन्य भाववान। हाँ,
ध्यान रहेगा, ज्ञान का आकार अलग ध्यान से बोलो और वो दोष भी अलग ध्यान से बोलो, है ना, जो शब्द दिया वैसे बोलो। क्या हुआ, फिर से एक बार घटा जाए। यत करके कौन दोष लिया बाबू, वन्य भाववद रद, ये बाध दोष लिया, ठीक है ना। यद विषय का ज्ञान, कौन सा ज्ञान होगा बाबू, रदो वन्य भाववान, हाँ, इत्याकारक ज्ञान, ये बाधक ज्ञान हुआ, ये बाध नहीं है, बाध का ज्ञान है, आया कि नहीं, ये ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ। ये ज्ञान जो है बाबू, ये अनुमिति का प्रतिबंधक होगा। रदोवनिमान धुमात में अनुमिति का प्रतिबंध करेगा कि उसके करण व्याप्ति ज्ञान का प्रतिबंध करेगा, अनुमिति, अनुमिति का, अनुमिति जो रदोवन्यमान, ये जो अनुमिति है उसी का ना प्रतिबंध करेगा बाबू। अरे रदोवन्यमान इस अनुमिति को न रोकेगा, रदोवन्य भाववान ये जो बाधक ज्ञान है वो किसको रोकेगा, अनुमिति को। तो किसका प्रतिबंधक हुआ, अनुमिति का। कौन अनुमिति का, अनुमिति का आकार बोलो, रदो वन्यमान, इत्याकारक अनुमिति का प्रतिबंधक कौन सा ज्ञान हुआ, रदो वन्य भाववान, इत्याकारक ये जो बाध्य ज्ञान है प्रतिबंधक हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। तो ये जो ज्ञान है वो किम विषयक था, वन्य भाववत रद विषयक था कि नहीं था। तो तद यद से किसको लिए थे बाबू, वन्य भाववत रद को लिए थे, तो तद से उसी को लिया जाएगा, है ना, तद से लिया जाएगा, किसको लिया जाएगा, वन्य भाववत रद को। तद तो किस में जाएगा, वन्य भाववद रद में जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो गया, ये तो दोष था, दोष में लक्षण जाना चाहिए, लक्षण समन्वय हो गया। अब ध्यान से पंक्ति से घटाओ, क्या लिखे पढ़ो बाबू, यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वं तत्त्वं सामान्यस्य लक्षणम। लगा कि जिस विषयक, यद विषयक ज्ञान अनुमिति का, ध्यान से समझो बाबू, यद विषयक ज्ञान अनुमिति का या तो करण का प्रतिबंधक होगा, तत्वम दोष सामान्य से लक्षणम। अरे यद से जिसको लिया उसी को तत् से लिया जाएगा, है कि नहीं। देखो घट विषयक जो ज्ञान है, अयम घट, ये यहाँ की अनुमिति चाहे उसके व्याप्ति ज्ञान को रोकेगा, रदो अनिमान धूमात की अनुमिति को चाहे उसके व्याप्ति ज्ञान को रोकेगा, नहीं, अयम घट है ये ज्ञान नहीं ना रोकेगा। तो तत् करके आप घट को नहीं ले सकते, तत् तो घट में नहीं जाएगा, तो वो दोष है भी नहीं, तो ना वारण, तो कोई दिक्कत भी नहीं है। लगा कि नहीं लगा, क्या बोलेंगे, लक्षण बोलो एक बार देख करके, ध्यान से याद कर लो, है ना, तभी ना घटा पाओगे। हाँ बोलो, विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वं तत्त्वं दोष सामान्यस्य लक्षणम। लगा कि नहीं लगा, क्या समझे, कि जिस विषय का ज्ञान अनुमिति का अथवा अनुमिति के करण का प्रतिबंध करेगा, वही दोष हो। हाँ वही दोष होगा, जिस विषय का ज्ञान, तो जिससे जिसको लिए उसी को ना वही पद से लिया जाएगा। यद तत् का तो नित्य संबंध होता है, यद से जिसको लिए वही तत् से लिया जाएगा, ठीक हुआ। तो तत् तो उसमें चला जाएगा। बाद में समन्वय करना आया, बाध दोष है कि नहीं है, रदो वहनिमान धूमात में कौन दोष है, क्या है उसको, क्या है बाध दोष, क्या होगा, वध रद, यही ना बात दोष है, वन्य भाव वध रद, यही शब्द प्रयोग करना, कभी इधर उधर नहीं करना बाबू, आया कि नहीं। क्या बोलेंगे, वन्य भाव वध रद, ये बाध दोष है, इसमें ये लक्षण जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, दोष का लक्षण, दोष सामान्य का लक्षण जाना चाहिए। तो अब समन्वय करके देखो एक बार, घटाओ जरा वही देहिचरण कुमाई घटाओ, यद करके किसको लेंगे, लेंगे बाध दोष को, वन्य भाव वध रद, वन्य भाव वध रद, इसको यद करके लिया, ठीक है। यद विषयक ज्ञान, वन्य भाववद रद विषय का ज्ञान का आकार क्या होगा, रदो वन्य भाववान, ये ज्ञान का आकार होगा, होगा कि नहीं होगा। ये ज्ञान अनुमिति का चाहे उसके करण का किसी का प्रतिबंध रोकेगा कि नहीं रोकेगा, किसको रोकेगा, अनुमिति को रोकेगा। बाध ज्ञान जो है बाबू नहीं का प्रतिबंध करता है, सीधे सीधे नहीं समझ में आ रहा है। जब रदोवन्य भाववान ये ज्ञान हो गया तो रदोवन्यमान ये अनुमिति हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। तो रदोवन्यमान इस अनुमिति का प्रतिबंधक
कौन ज्ञान हुआ? रदो वन्य भाववान। ये ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ? प्रतिबंधक हुआ, हुआ। है ना? तो हो गया। तो तत् करके अब आप जो यत् से लिए थे उसको ले सकते हैं। तो तत् से किसको लिया जाएगा? वन्य भाववद रद। तत्व किस में जाएगा? वन्य भाववद रद में जाएगा। लक्षण समन्वय हो जाएगा। वही लगा? दोष। वही दोष कहलाएगा। समन्वय आया कि नहीं आया? चलो यही कर लिए, ठीक हुआ। अब इसको अच्छे से बिठाओ और ये करो तो फिर और भी अभी सब में घटाएंगे ना। ये तो खाली हम बात दोष में घटाए, ऐसे सब ना दोष में घटाएंगे। जैसे अब देख लो बाबू, एक और वो इसी रदोवन्यमान धूमाद में क्या बोले थे आप? स्वरूपा सिद्धि। स्वरूपा सिद्धि क्या बताए? पक्ष, जैसे उसमें पक्ष से साध्या भाव, वैसे यहाँ पर पक्ष से स्वरूपा सिद्धि। अरे स्वरूपा सिद्धि किसको कहेंगे? पक्षे साध्य। अरे पक्ष में साध्य का अभाव तो बाद में हो गया बाबू। बोलो क्या दिक्कत हो गई? अरे स्वरूपा सिद्धि, स्वरूप, ये धूम हेतु को स्वरूपा सिद्ध बताए थे तुम। क्यों? क्योंकि धूम हेतु पक्ष में नहीं रहता। नहीं रहता है तो स्वरूपा सिद्धि दोष क्या वो होगा? वो तो चलो स्वरूपा सिद्ध तो आपका धूम हेतु स्वरूपा सिद्ध हो गया, ठीक है, वो दुष्ट हेतु है। उसमें दोष क्या है? स्वरूपा सिद्धि। ये दोष है कि नहीं है? वो दोष को बताओगे, वो दोष क्या होगा? तो बताए ना, पक्षे हेत्व भाव। पक्षे हेत्व भाव। अरे पक्षे साध्या भाव तो बाधा कह दिए, स्वरूपा सिद्धि क्या हो जाएगी? पक्षे हेत्व भाव। ऐसे सब दोषों का एक एक याद ध्यान में रखेंगे तब ना जाके समन्वय कर पाएंगे। क्या होगा? स्वरूपा सिद्धि हेत्व भाव। हेत्व भाव। हेत्व भाव विशिष्ट पक्ष जो होता है वही क्या होता है? स्वरूपा सिद्धि होता है। आया कि नहीं? जैसे यहाँ बोल रहा हूँ तो क्या बोलेंगे? रदोवन्यमान धूमाद में वैसे ही बोल लो, जैसे बात बोल रहे थे ना, वन्य भाववद रद, ये बात था। वैसे ही स्वरूपा सिद्धि क्या होगा? बोल पाओगे? क्या बोल दोगे? वन्य भाव धूमा भाववद रद। रद, ये स्वरूपा सिद्धि हो जाएगा। आया? क्या स्वरूपा सिद्धि दोष हो जाएगा? धूमा भाववद रद। अरे धूमा भाव वाला जो रद है वही स्वरूपा सिद्धि, वही दोष है, वही स्वरूपा सिद्धि है कि नहीं? धूमा भाववद रद। धूमा भाव विशिष्ट रद कह दो, धूमा भाव वद रद को, वद का अर्थ विशिष्ट है, कोई मतलब कोई फर्क नहीं है। लगा कि नहीं लगा? तो धूमा भाव वद रद ये क्या है? स्वरूपा सिद्धि है, दोष है। तो इसमें भी लक्षण जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो चलो घटाया जाए भैया, है कि नहीं? तो यद करके किसको लेना है? यद करके किसको लेना लिया जाता है इसके लक्षण में? दोष को। दोष को। यद पदे न दोषाः ग्राह्या। ध्यान रखना, कहीं भी समन्वय करना हो, किसी भी दोष में समन्वय करना है तो जिसमें आपको समन्वय करना है उसी को यद पद से लेना है। आया कि नहीं? और तद यद विषय का ज्ञान यदि प्रतिबंधक हुआ तो तत्पद से उसको लिया जाएगा और तत्व उसमें जाएगा तो समन्वय होगा। तरीका आया कि नहीं है समन्वय करने का? यद करके लो, यहाँ पर स्वरूपा सिद्धि को पकड़ो, क्या बोलोगे? धूमा भाव वद रद। धूमा भाव वद रद विषय का ज्ञान का आकार क्या होगा जब बोल पाओगे? हृदय धूमा भाववान। हृदय क्यों बोलोगे? सप्तमी क्यों करोगे? रद। बोलो रद धूमा भाव। रदः धूमा भाववान। वान, ये ज्ञान हो ये। अरे रद वन्य धूमा भाव वद रद, तद विषय का ज्ञान क्या होगा? धूमा भाववान। साफ साफ ज्ञान का आकार बोलो, रदः धूमा भाववान, ये ज्ञान हो जाएगा। ये ज्ञान बाबू अनुमिति, चाहे यहाँ होने वाली जो अनुमिति है, चाहे उसका करण परामर्श, दोनों में से किसी का प्रतिबंध करेगा कि नहीं करेगा ये देखना है ना। करेगा तभी उसमें आगे तत्व जा पाएगा, वरना नहीं ना जा पाएगा। तो देखो अनुमिति का प्रतिबंध कर पाएगा क्या? अनुमिति है रदोवन्यमान, इस अनुमिति को ये रोक पाएगा क्या? रदो धूमा, रदः धूमा भाववान। बताओ। नहीं। अरे रदः धूमा भाववान ये ज्ञान होने से रदोवन्यमान कैसे रुक जाएगा? नहीं ना रुक पाएगा भाई। अरे धूमा भाव वाला रद रहे, वन्नी वाला भी रहे, क्या दिक्कत है? तद भाववत्ता बुद्धि नहीं ना है ये? तद भाववत्ता बुद्धि नहीं ना है। तो रदो जैसे हुआ कि नहीं हुआ? तो रदोवन्यमान इस अनुमिति का प्रतिबंध तो नहीं, ये समझ में आ रहा है। लेकिन देखो उसके करण परामर्श का प्रतिबंध करेगा कि नहीं करेगा?
देखा जाए रधो, अच्छा जरा बताओ तो रधो वह्निमान धूमात, इसमें परामर्श क्या बनेगा? जैसे पर्वतो वह्निमान धूमात में परामर्श का आकार आप लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? वह्नि व्याप्य धूमवान अयम पर्वत। हाँ, तो यहाँ कुछ नहीं, बस पर्वत की जगह रथ कर दिए, बाकी सब तो वही है। तो परामर्श का आकार बोलो तो जरा, क्या बोलोगे? वह्नि व्याप्य धूमवान अयम रथ। ये ना परामर्श का आकार होगा, क्या आकार होगा? वह्नि व्याप्य धूमवान अयम रदः, वह्नि व्याप्य धूमवान रदः, अयम फयम को छोड़ दो तो वह्नि व्याप्य धूमवान रदः। यही ना आपका परामर्श है। देखो इस परामर्श का वो ज्ञान प्रतिबंध करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि इसमें तो रद वह्नि व्याप्य धूमवान रदः, इस धूमवान रदः इस ज्ञान को धूमा भाववान रदः ये ज्ञान रोक नहीं देगा? रोक देगा ना, रोक देगा कि नहीं रोक देगा? तो देखो ये अनुमिति का प्रतिबंध तो नहीं हुआ, प्रतिबंधक नहीं हुआ, लेकिन किसका? परामर्श का प्रतिबंधक हो गया कि नहीं हो गया? तो परामर्श का प्रतिबंधक हो गया कौन सा ज्ञान? रदः धूमा भाववान, ये ज्ञान किस परामर्श का प्रतिबंध कर दिया? वह्नि व्याप्य धूमवान रदः। रदः, इसका धूमवान रदः आ रहा है ना, तो जो उसको धूमा भाववान रदः ये रोक देगा कि नहीं रोक देगा? तो परामर्श का प्रतिबंधक हो गया। तो तत्पद से उसको यत् से जिसको लिए थे उसको ले सकते हैं, तो तत् से किसको ले लेंगे? धूमा भाववद रद ले लेंगे। तत्व किस में जाएगा? धूमा भाववद रद में चला जाएगा। तो लक्षण समन्वय हो गया। वो दोष है, कौन सा दोष है? स्वरूपा सिद्धि दोष है। तो लक्षण समन्वय हो गया। नहीं आया, ठीक हुआ बेटी बात की नहीं आया? चलो यही कर लिया। पढ़ो लक्षण पढ़ो ध्यान से। यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वं तत्त्वं दोष सामान्यस्य लक्षणम्। अब ऐसे ही पांचों दोषों को, दोष भी पांच है ना, इन पांचों दोषों को जैसे अभी आपने दो में समन्वय देखा, किसमें किसमें? स्वरूपा सिद्धि और बाद में समन्वय देखा। ऐसे ही बाबू सब दोषों में समन्वय करेंगे तब ना जाके लक्षण समन्वय समझ में आया। चलो तो ऐसे करेंगे, लेकिन ये दो को बिठाना तरीका आ गया कि नहीं आ गया? कि जिस विषय का ज्ञान, जिस विषय का ज्ञान अनुमिति चाहे उसके करण परामर्श का प्रतिबंध करे, वही दोष है। आया कि नहीं? ठीक हुआ, एकदम साफ है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो वही है, चला जाए। अब थोड़ा अभ्यास आप लोग अच्छे से करके आइए और भी दोषों में अपने से समन्वय करने का प्रयास करिए, और फिर देखिए क्या कोई समस्या आए तो पूछना अगले पाठ में, ठीक है ना? चलो आगे चले। अभी यही दोष का लक्षण कर दिए। अब जब दोष सामान्य का पता चल गया तो दोषवत्वम दुष्टत्वम, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं है? दोष वाला जो होगा वही क्या हो जाएगा? दुष्ट हेतु हो जाएगा। चलो 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 आगे चलो। हेतौ दोष ज्ञाने सत्यानुमिति प्रतिबंध। सती, अरे ध्यान से पढ़ो ना थोड़ा सा, तथा लिखित पाठक काहे बन रहे हो? हेतौ दोष ज्ञाने सति अनुमिति प्रतिबंधो जायते व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधो वा। हाँ, हेतु में जब आपको दोष का ज्ञान हो जाएगा, है ना, तो क्या होगा? या तो अनुमिति का प्रतिबंध हो जाएगा, या तो अनुमिति का कारण जो व्याप्ति ज्ञान, प्राचीनों के अनुसार कहो तो व्याप्ति ज्ञान, नवियों के अनुसार कहो तो परामर्श, इसका प्रतिबंध हो जाता है। हेतु में जब दोष ज्ञान हो जाता है तो या तो अनुमिति रुक जाएगी, या तो अनुमिति का कारण रुक जाएगा। वही कह रहे, पढ़ो। हेतौ दोष ज्ञाने सति अनुमिति प्रतिबंधो जायते व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधो वा जायते। आया कि नहीं? या तो अनुमिति का प्रतिबंध हो जाता है, या अनुमिति कारण का। यदि दोष का ज्ञान आपको नहीं होगा, है ना, तो वो जो प्रतिवादी वो अपना काम कर जाएगा, दुष्ट हेतु से भी साध्य की सिद्धि कर देगा, नहीं कर देगा? लेकिन जब आपको दोष ज्ञान होगा तब आप उसको रोक लेंगे कि नहीं रोक लेंगे? उसकी या तो अनुमिति रुक जाएगी, या तो कारण रुक जाएगा। तो कुछ भी रुक जाए, अनुमिति भी रुक जाए तो ठीक है, और परामर्श ही रुक गएगा तो न रहेगा बास, न बजेगी बांसुरी। अरे कारण को ही आप खत्म कर दिए तो कार्य तो अनुमिति तो कर, साध्य की सिद्धि तो नहीं ना कर पाएगा, तो ये काम हो जाएगा ना। इसलिए पढ़ो पढ़ो, क्या कह रहे? हेतौ दोष ज्ञाने सति अनुमिति प्रतिबंधो जायते व्याप्ति ज्ञान प्रतिबंधो वा। ठीक है ना? हाँ चलो। अतो वादी निग्रहाय, वादी निग्रहाय पढ़ना नहीं आता है बाबू? अतो वादी निग्रहाय वादिनोद्भाविते हेतौ
दोषाद्भावनार्थं दोषोद्भावनार्थम दुष्ट हेतु निरूपणम इत्यर्थः। इत्यर्थः। ध्यान से पढ़ो, गलती काय कर रहे हो? अतो वादी निग्रहाय अतो वादी निग्रहाय, इसलिए वादी का निग्रह करने के लिए, वादी प्रतिवादी दो होते हैं ना, तो वादी का निग्रह, निग्रह मतलब उसको रोकने के लिए, है ना, उसको पराजित करने के लिए, निग्रह करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वादी के द्वारा उद्भावित प्रयोग किया हुआ जो हेतु है उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको दोष का उद्भावन करना पड़ेगा। शास्त्रार्थ में यही ना करना पड़ेगा। वादी ने जो साध्य की सिद्धि करने के लिए जो हेतु प्रयोग किया है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? दोष का उद्भावन करना पड़ेगा। वो कब कर पाएंगे? जब आपको दोषों का ज्ञान होगा। इसी के लिए यहाँ पर क्या किया जा रहा है? तर्क संग्रह ग्रंथ में ये दोषों का निरूपण किया जा रहा है। वही लिखे, अतो वादी निग्रहाय वादिना उद्भाविते, वादी के द्वारा उद्भाविते हेतु दोषोद्भावनार्थम, दोष उद्भावन करने के लिए दुष्ट हेतु निरूपणम यहाँ पर किया गया। वरना कोई कहेगा ना कि भैया सद्य हेतु के बाद दुष्ट हेतु का निरूपण आप क्यों कर रहे हैं? सद्य हेतु का निरूपण कर दिए, अब असद्य हेतु का सिखा रहे हो? तो इसलिए कि वादी के द्वारा प्रयोग किया हुआ जो हेतु है उस दोषोद्भावन कब करवाएंगे? जब आपको इन दुष्ट हेतु ये हेतुआभास का ज्ञान होगा तभी कर पाएंगे। इसलिए उसका निरूपण कर रहे हैं। लगा कि नहीं लगा? वही कह रहे, पढ़ो पढ़ो। अतो वादी निग्रहाय वादिनोद्भाविते हेतौ दोषोद्भावनार्थम दुष्ट हेतु निरूपणम इत्यर्थः। लगा? चलो चलो। सव्यभिचारं विभज्य दर्शयति साधारणेति। ये कहाँ साधारणेति आया है? यहाँ अच्छा आगे का है। तो ये देखो न्याय बोधिनी इसमें लिख दिए इन्होंने, लेकिन ध्यान रखना वो अग्रिम ग्रंथ की न्याय बोधिनी है। आगे जो अभी आएगा ना, अभी ये पंच हेतुआभासा तक के मूल ग्रंथ की तो नहीं ना है। तो चलो यहाँ तक की इतनी ही है न्याय बोधिनी। अब वो ग्रंथ आएगा तो उसकी न्याय बोधिनी तब यहाँ से पढ़ लेना, याद ध्यान रहेगा ना। उसी की ना है कि यहाँ की है? प्रतीक क्या लिया? साधारणेति। क्या लिया है? पढ़ो। साधारणेति। हाँ, साधारण कहाँ आया है? वहाँ पे साधारणो नैकांतिक आगे की है। हाँ चलो, तो कोई नहीं, वो ग्रंथ आए तो ध्यान रखना, ये न्याय बोधिनी तब पढ़ेंगे। अभी इसकी न्याय बोधिनी आगे पंच हेतुआभासा की नहीं आई। हाँ तो चलो अभी इतना याद करके लगा करके आओ, समय भी हो गया है और थोड़ा जो पाठ बहुत दिनों छुट्टी के बाद चालू हुआ है दीपावली के, तो थोड़ा अच्छे से लगा लो, फिर चलते हैं अब प्रतिदिन, ठीक है ना? तो अच्छे से लगा लेना, याद कर लेना बाबू। जो जो लक्षण आए, दोष का भी, दोष सामान्य का भी लक्षण आया और दुष्ट है, दुष्ट का भी आया। दोष सामान्य का लक्षण क्या बोलेंगे? क्या आ गया? याद नहीं हो गया? यद विषयकत्वेन ज्ञानस्यानुमिति तत्करणान्यतर प्रतिबंधकत्वम तत्वम दोष सामान्यस्य लक्षणम। और वो दुष्ट है, तुम नहीं बोलोगे, दोष का बोलो। दोष सामान्य का क्या बना? यद विषयकत्वेन ज्ञानस्य अनुमिति तत्करणान्यतर। अरे दोनों में से किसी एक का ना, इसलिए अन्यतर शब्द जोड़ा है। या तो अनुमिति के या तो करण का। अन्यतर का मतलब दोनों में से किसी एक का प्रतिबंधकत्वम तत्वम दोष सामान्य से लक्षणम। ये दोष सामान्य, दुष्ट हेतु का क्या कर दोगे? दुष्ट हेतु का भी किया ना, क्या किया? एक ज्ञान विषय, संबंध बोल के ही बोलो। हाँ क्या? एक ज्ञान विषय प्रकृत हेतुतावच्छेदकवत्व संबंधेन दोष विशिष्टत्वम दुष्ट हेतु नाम लक्षणम। यही कर लेना। अभी बिछा के आओ तो फिर कोई समस्या हो तो बताना। रखा जाए पाठ बाबू। भगवती चले ना। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।